सोचिए आपने एक गुनाह किया है और अब आपकी अपनी ही परछाई आपकी दुश्मन बन गई है। मगध का सबसे क्रूर योद्धा अजात भी इसी नरक में जी रहा था। वो बुद्ध को मारने पहुंचा, लेकिन बुद्ध ने उसे एक ऐसे जादुई महल में भेज दिया जिसके 5 दरवाजे थे। हर दरवाजे के पीछे अजात का एक ऐसा सच छुपा था जिसे वो खुद से भी छिपा रहा था। और जब 5वां दरवाजा खुला तो जो सामने था उसने अजात के साथ साथ पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। वह रात जो कभी खत्म नहीं होती। महान साम्राज्य मगध की सीमा पर स्थित कालवन के घने जंगलों में एक अजीब सी दहशत फैली थी। पक्षी चहकना भूल चुके थे, हवाओं में एक भारीपन था। उस जंगल के बीचों बीच एक खंडरनुमा कोठी थी। वहां एक व्यक्ति रहता था जिसे पूरे साम्राज्य ने पागल और हत्यारा कहा। उसका नाम था अजात। अजात कभी राजा का सेनापति था। उसका शरीर फौलाद का बना था और उसकी बुद्धि तलवार की धार जैसी तेज थी। लेकिन आज आज वो एक बिखरा हुआ इंसान था। उसकी आंखें लाल थी, बाल बेतरतीब और हाथों में हमेशा वो तलवार रहती जिससे उसने अपने ही भाई की हत्या की थी। सत्ता मिल गई थी लेकिन नींद खो गई थी। अजात को हर रात एक ही सपना आता। उसका भाई विक्रम अंधेरे से निकल कर आता और बिना कुछ कहे सिर्फ उसकी ओर इशारा करता। अजात अपनी तलवार चलाता, पर तलवार हवा को चीरती हुई निकल जाती। वह भाई को मार नहीं सकता था क्योंकि भाई तो पहले ही मर चुका था। वो केवल अपनी यादों को काट रहा था। उस रात सन्नाटा इतना गहरा था कि अजात को अपनी ही धड़कनें हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थीं। वो चिल्लाया, कौन है वहाँ? सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की प्रतिध्वनि आई। वो अपनी तलवार लेकर बाहर भागा। वो भागता रहा। झाड़ियों से उसके कपड़े फट गए। कांटों ने उसके शरीर को लहूलुहान कर दिया। लेकिन उसके मन की पीड़ा उस शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा बड़ी थी। भागते भागते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां अद्भुत शांति थी। वहां एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा था। चांदनी उस व्यक्ति के चेहरे पर इस तरह पड़ रही थी मानो प्रकृति खुद उसका अभिषेक कर रही हो। वो बुद्ध थे। अजात रुका। उसे गुस्सा आया। सब डरे हुए हैं, पूरा जंगल मेरी दहाड़ से कांप रहा है और ये व्यक्ति इतना शांत कैसे है? वह बुद्ध की ओर झपटा और अपनी तलवार उनकी गर्दन के ठीक पास टिका दी। भिक्षुक, अपनी आंखें खोलो। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं मौत हूं। अजात की आवाज में पागलपन था। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अजात के लिए नफरत नहीं थी, बल्कि एक अथाह करुणा थी। बुद्ध ने धीमी और स्थिर आवाज में कहा, अजात, तुम मौत नहीं हो। तुम तो खुद मौत से डरे हुए एक छोटे बच्चे हो। और जहां तक होने की बात है, मैं तो बहुत पहले ही रुक गया हूं। तुम कब रुकोगे? अजात ठिठक गया। तुम रुक गए हो? इसका क्या मतलब है? तुम तो यहां बैठे हो। बुद्ध मुस्कुराए। बाहर से तो तुम भी खड़े हुए हो अजात, लेकिन तुम्हारे भीतर एक अंतहीन दौड़ चल रही है। तुम अपने ही किए पापों से भाग रहे हो। तुम दुनिया को डरा रहे हो ताकि कोई तुम्हारी कायरता ना देख ले। क्या तुम थक नहीं गए? तलवार अजात के हाथ से छूटकर गिर पड़ी। वो घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। भगवान, मैं मरना चाहता हूँ। ये शांति मुझे मार रही है। मेरा भाई मुझे रोज मारता है। मुझे सजा दीजिए। मुझे नर्क भेज दीजिए, पर इस मानसिक प्रताड़ना से बचा लीजिए। बुद्ध ने उसे सहारा देकर उठाया और कहा, अजात, सजा कानून देता है, लेकिन मुक्ति सत्य देता है। आज रात मैं तुम्हें तुम्हारी ही आत्मा के उन 5 कमरों में ले जाऊंगा जहां तुमने अपने डर को कैद कर रखा है। क्या तुम तैयार हो? अजात ने सर झुकाया। बुद्ध ने उसे ध्यान की मुद्रा में बैठने को कहा। उन्होंने अजात के माथे को छुआ और अचानक अजात को लगा कि वो एक विशाल काले महल के सामने खड़ा था। बुद्ध की आवाज उसके कानों में गूंजी, अजात, पहले कमरे का दरवाजा खोलो। अजात ने जैसे ही दरवाजा खोला,
उसे वहां धधकती हुई आग दिखाई दी। उस आग के बीच अजात का अपना ही रूप खड़ा था, जो हर किसी पर जलते हुए कोयले फेंक रहा था। लेकिन उसने देखा कि दूसरों पर कोयला फेंकने से पहले उसके अपने हाथ जल रहे थे। बुद्ध बोले, क्रोध वह जलता हुआ कोयला है जिसे तुम दूसरों पर फेंकना चाहते हो, लेकिन वो सबसे पहले तुम्हें जलाता है। तुमने नफरत की आग जलाई ताकि दूसरों को जला सको, पर देखो, आज तुम खुद राख बन चुके हो। दूसरा कमरा लालच का दलदल। आजाद दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां सोने के सिक्कों और रत्नों का पहाड़ था। आजाद ने उन्हें समेटना चाहा, पर जैसे ही उसने सिक्कों को छुआ, वे सिक्के सड़ते हुए मांस के टुकड़ों में बदल गए। कमरे में भयंकर बदबू आने लगी। बुद्ध ने कहा, जिस सत्ता और धन के लिए तुमने अपनों का खून बहाया, वो अंत में सिर्फ सड़न पैदा करता है। तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ तुम्हें और गहरा दफनाती जाती है। तीसरा कमरा भय की परछाई। तीसरे कमरे में घोर अंधकार था। आजाद को महसूस हुआ कि सैकड़ों हाथ उसे अंधेरे में खींच रहे हैं। वो चिल्लाया, विक्रम, मुझे छोड़ दो, भाई मुझे माफ कर दो। बुद्ध की आवाज आई, आंखें खोलो आजाद, वहां कोई भाई नहीं है। जैसे ही आजाद ने गौर से देखा, वह हाथ किसी और के नहीं थे, बल्कि उसकी अपनी ही परछाई थी। बुद्ध ने समझाया, बाहर कोई दुश्मन नहीं है, तुम्हारा अपना डर ही तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हें डरा रहा है। जिस दिन तुमने डरना छोड़ दिया, परछाई लुप्त हो जाएगी। चौथा कमरा प्रायश्चित का आईना। चौथे कमरे में एक विशाल आईना था। अज्ञात ने उसमें देखा तो उसे अपना भाई विक्रम दिखाई दिया, लेकिन विक्रम की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि गहरी उदासी थी। विक्रम ने अपने हाथ बढ़ाकर आजाद के आंसू पोंछे। आजाद फूट फूट कर रोने लगा, मैंने तुम्हें मार दिया भाई। आईने से आवाज आई, तुमने सिर्फ मेरे शरीर को मारा, लेकिन तुमने अपनी आत्मा की शांति को भी उसी दिन दफन कर दिया। बुद्ध ने कहा, प्रायश्चित का मतलब खुद को सजा देना नहीं, बल्कि यह समझना है कि जो गलत हुआ उसे अब सुधारा नहीं जा सकता, पर भविष्य को सुंदर बनाया जा सकता है। पांचवा कमरा शून्य का महासागर। अंतिम दरवाजा खुला। वहां कुछ नहीं था, ना रोशनी, ना अंधकार, ना कोई आवाज, सिर्फ एक अंतहीन खालीपन। आजाद को डर लगा। उसे लगा कि वो मिट रहा है। उसने चीख कर पूछा, भगवान, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ हूँ? बुद्ध ने धीरे से कहा, यही वह जगह है जहाँ अहंकार मरता है, जहाँ ना कोई सेनापति है, ना कोई कातिल और ना कोई राजा। यहाँ सिर्फ होना है। इस शून्य को स्वीकार करो आजाद, क्योंकि यहीं से नया जीवन शुरू होता है। अगले दिन जब आजाद की आंख खुली तो भोर की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे लगा कि उसका शरीर रुई जैसा हल्का हो गया है। वो भारी बोझ जो उसे बरसों से अपनी छाती पर लग रहा था, आज गायब हो गया है। उसने अपनी तलवार उठाई। बुद्ध ने देखा, आजाद नदी के किनारे गया और अपनी उस कीमती तलवार को गहरे पानी में फेंक दिया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, वो तलवार जो दूसरों का लहू बहाती थी, आज मैंने उसे विसर्जित कर दिया। अब मुझे ऐसी तलवार दीजिए जो मेरे भीतर के अज्ञान को काट सके। बुद्ध ने उसे अपने संग में शामिल कर लिया। वह योद्धा जो कल तक रक्तपात का प्रतीक था, अब करुणा का दूत बन चुका था। सालों बाद जब आजाद एक शांत भिक्षुक बन चुका था, एक युवा शिष्य ने उससे पूछा, आर्य आजाद, क्या आपको अब भी कभी अपने भाई का वो चेहरा याद नहीं आता? आजाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, याद आता है, पर अब वो मुझे डराने नहीं, बल्कि यह याद दिलाने आता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार होता है। बुद्ध ने मुझे सिखाया कि हम दूसरों को जो देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। मैंने दुख दिया था तो दुख पाया, अब मैं प्रेम देता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। बुद्ध ने उस दिन संघ में एक उपदेश दिया,
जिसे आज़ाद की मुक्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे एक गंदा तालाब कंकड़ फेंकने से साफ नहीं होता, बल्कि उसे शांत छोड़ देने से उसकी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही मन के पापों को सज़ा से नहीं, बल्कि ध्यान और करुणा के मौन से धोया जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सार जानते हैं क्या है? बुद्ध ने आज़ाद को ये सिखाया कि इंसान अपने दुखों से इतना प्यार करने लगता है कि वो उनसे आज़ाद होने से डरता है। हम अक्सर दूसरों को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाते। हम सालों पुराने पछतावे को किसी भारी पत्थर की तरह अपने दिल पर लाद कर चलते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर वर्तमान में बोया गया करुणा और माफ़ी का एक छोटा सा बीज आपके भविष्य के सारे कांटों को खत्म कर सकता है। जिस दिन आपका अहंकार मरता है, उसी दिन आपकी असल ज़िंदगी शुरू होती है। तो आज खुद से पूछिए, आप अपने मन के किस कमरे में कैद हैं? और क्या आप आज खुद को माफ़ करने के लिए तैयार हैं?